हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाइस, मुस्लिम लॉ की लास्ट वीडियो में हमने वक्फ का टॉपिक स्टार्ट किया था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आज हम वक्फ के टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे है काइंड्स ऑफ वक्फ। वक्फ दो टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट है पब्लिक वक्फ, सेकंड है प्राइवेट वक्फ। फर्स्ट है पब्लिक वक्फ। पब्लिक रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए क्रिएट किया जाता है। सेकंड है प्राइवेट वक्फ। इस टाइप का वक्फ फैमिली सेटलमेंट के लिए ही किया जाता है, जिसे वक्फ औलाद कहते हैं। यह एक तरह की फैमिली सेटलमेंट ही है वक्फ की फॉर्म में। मुतावली वाकिफ़ जिसे वक्फ की मैनेजमेंट के लिए अपॉइंट करता है उसे ही मुतावली कहते हैं। मुतावली के पास बिना कोर्ट की परमिशन के वक्फ की प्रॉपर्टी को सेल, एक्सचेंज या मॉर्टगेज करने की पावर नहीं होती, पर वक्फ डीड में अगर एक्सप्रेसली पावर दी गई हो तो वह कर सकता है। हु कैन बी अपॉइंटेड एज मुतावली? कोई भी पर्सन जिसने इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग मेजॉरिटी की एज अटेन कर ली हो और साउंड माइंड हो और कैपेबल हो वक्फ के सभी फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए, वही पर्सन वक्फ का मुतावली अपॉइंट किया जा सकता है। फॉरेनर्स को मुतावली अपॉइंट नहीं किया जा सकता। नॉन मुस्लिम को भी मुतावली अपॉइंट किया जा सकता है, पर अगर वक्फ रिलीजियस पर्पस के लिए क्रिएट किया गया है तो सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ का मुतावली अपॉइंट किया जा सकता है। केस है शहर बानो वर्सेस आगा मोहम्मद 1907। इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था कि एक फ़ीमेल भी मुतावली अपॉइंट हो सकती है अगर फीमेल वक्फ के पर्पस को पूरा कर सकती हो तो। पर अगर वक्फ का पर्पस ऐसा है कि फ़ीमेल जिसे परफॉर्म नहीं कर सकती, जैसे रिलीजियस स्पिरिचुअल फंक्शंस, इन केसेस में फ़ीमेल को मुतावली अपॉइंट नहीं किया जाएगा। हु कैन अपॉइंट अ मुतावली? जनरल रूल के अकॉर्डिंग जो पर्सन वक्फ क्रिएट करता है वही मुतावली अपॉइंट करता है, पर अगर वाकिफ़ ने बिना मुतावली अपॉइंट किए वक्फ क्रिएट कर दिया है तो एलिजिबल पर्सन मुतावली अपॉइंट कर सकते हैं, जैसे फाउंडर ऑफ वक्फ, या अगर पहला मुतावली डेथ बेड पर हो तो वह भी दूसरे मुतावली को अपॉइंट करके जा सकता है, या कोर्ट। आगे है पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ मुतावली। एज ए मैनेजर ऑफ वक्फ, मुतावली इंचार्ज होता है यूसुफ्रुक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी का। उसके पास कई सारी पावर्स होती हैं। फर्स्ट है मुतावली को वक्फ की प्रॉपर्टी का यूज़ करने की पूरी पावर होती है। वक्फ के पर्पस को अच्छे से पूरा करने के लिए वह सभी रीजनेबल एक्ट्स कर सकता है जो गुड फेथ में है और बेनिफिशरीज़ के बेनिफिट के लिए हो। क्योंकि वह ऑनर नहीं है प्रॉपर्टी का, वह सेल नहीं कर सकता वक्फ की प्रॉपर्टी को। सेकंड है अगर कोई इमरजेंसी है तो वह कोर्ट से परमिशन भी ले सकता है मनी बोरो करने के लिए या वक्फ की प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए। थर्ड है वह वक्फ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सूट भी फाइल कर सकता है। फोर्थ है वह लीज पर भी दे सकता है प्रॉपर्टी को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए फॉर 3 ईयर्स और नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए 1 साल तक के लिए। यह टाइम पीरियड बढ़वाया भी जा सकता है कोर्ट की परमिशन से। फिफ्थ है मुतावली को सैलरी भी मिलती है अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करने की। अगर उसे सैलरी ना दी गई हो या बहुत कम सैलरी दी गई हो तो वह कोर्ट के दरवाजे भी खटखटा सकता है। आगे है रिमूवल ऑफ वक्फ। फर्स्ट है बाय कोर्ट।
अगर एक बार मुतावली को अपॉइंट कर दिया जाता है तो उसे रिमूव नहीं किया जा सकता, पर कोर्ट कुछ ग्राउंड्स पर मुतावली को रिमूव कर सकती है। फर्स्ट है, अगर वह वक्फ के पर्पस से अपोजिट काम करने लगे या मुतावली एडवर्स टाइटल ले ले तो। सेकंड है, अगर मुतावली के पास सफिशिएंट फंड्स हैं वक्फ के पर्पस को पूरा करने के लिए, फिर भी वह इग्नोर कर रहा हो तो। थर्ड है, अगर वह इंटेंशनली या नॉइंगली वक्फ की प्रॉपर्टी को डैमेज करता है या उसका लॉस करवाता है। फोर्थ है, अगर मुतावली इंसॉल्वेंट हो जाए तो। सेकंड है बाय वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड 1955 के सेक्शन 64 के अकॉर्डिंग वक्फ बोर्ड के पास भी अथॉरिटी होती है कुछ ग्राउंड्स पर मुतावली को रिमूव करने की। बाकी के पास कोई राइट नहीं होता मुतावली को रिमूव करने का, क्योंकि वह उस प्रॉपर्टी से अपने सारे राइट्स को ख़त्म कर चुका होता है। अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड ऑफिसर। फर्स्ट है इमामबाड़ा। ये पब्लिक प्लेस नहीं, प्राइवेट प्लेस है। वर्शिप मीन्स पूजा करने का। ये फैमिली मेम्बर्स को यूज़ करने के लिए बनाया जाता है। सेकंड है तकिया। तकिया का मीन्स होता है रेस्टिंग रूम। अगर तकिया कंटिन्यूसली चलता रहता है तो वह वक़्फ़ ही बन जाता है। थर्ड है खानगा। ये हिंदू लॉ में जैसे मठ होते हैं कुछ वैसा ही है। खानगा एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जहाँ सभी सीकर्स ऑफ ट्रूथ मिलकर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। फोर्थ है दरगाह। जब कोई बड़ा पर्सन मर जाता है तो उसकी डेथ के बाद उसकी दरगाह बना दी जाती है। फिफ्थ है सजदा नशीन। सजदा का मतलब होता है प्लेस ऑफ प्रेयर। सजदा नशीन का मतलब होता है वह जगह जहाँ कोई पर्सन सजदे पर बैठकर प्रेयर करता है। नेक्स्ट है मुजावर। मुजावर वह पर्सन होता है जो मॉस्क्यू में एज अ केयर टेकर अपॉइंट किया जाता है, जैसे स्वीपिंग के काम के लिए या क्लीनिंग के काम के लिए एक्सेट्रा। गाइस, हमारा वक्फ का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कल हम मर्ज उल मौत के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।